बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसार राना और इसार राना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। इसार राना ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आपकी मोहब्बतों का सिलसिला जारी है और मैं आपका बड़ा मशहूर हूं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और आप अपने कमेंट से भी मुझे आगाह करते रहते हैं। ढेर खुशियाँ और ढेर शादमानियाँ आपके लिए मेरी दुआ है। दायरे गैर में रहने वाले जो हैं उनके लिए तो दिल से बहुत सारी दुआएं, पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं उनके लिए भी दिल से दुआ है। एक मेरा चांद एक मेरा तारा, दोनों मेरे लिए दिल के सुकून है। तो आज इतवार है और 30 नवंबर है, आखिरी दिन है नवंबर का। कल से दिसंबर शुरू हो जाएगा और दिसंबर बड़ा तहलका खेज़ है। पीटीआई अपनी सर्वाइवल की फाइनल जंग लड़ने जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पे अपने मुकम्मल तौर पे दस्तरस और जिसे कहना चाहिए कि सिस्टम के ऊपर अपने पूरी तरह अपने असरात रखने के हवाले से अपनी पूरी आखिरी कोशिश करेंगे। आखिरी कोशिश क्या, उनकी तो कोशिशें कामयाब हैं, इसे मेक श्योर करेंगे। तीसरी जानिब जो हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं अदर देन इमरान खान, क्योंकि इमरान खान को इस फोर्सेस का हिस्सा आप नहीं कह सकते, वो कलदा है, वो अकेला है। उधर था चांद सितारों के दरमियान तन्हा, इधर मैं अपने बड़े शहर में अकेला था। वो कल ही गए तो कल ही काफ़ी हो, जड़ा उदा गाना नहीं चले से मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, कब मैं कल ही काफ़ी है तो काफ़ी गए। वैसे तो मुसलमानों के लिए अल्लाह ही काफ़ी है, जो अल्लाह ताला ने कहा था नबी कह दो, लेकिन नीचे इन लोगों के लिए भी अल्लाह ने फिर लोगों को बनाया होता है। इमरान खान कल ही है ना, सिस्टम दिली काफ़ी है। एक तरफ इमरान खान, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट, तीसरी तरफ हमारी ये जो बची कुची कुव्वत है ना, जेड़े शामिल वाजे ने दौला शाह चूहे सियासत के, वो हैं। ये तीन चीज़ें, तीन कशमकश हैं जो दिसंबर में क्लियर होंगी। आपने कभी नोट किया कि शहबाज शरीफ साहब अचानक गायब क्यों हो गए? वो कहाँ हैं तो क्यों हैं? मैं आपको याद होगा मुसलसल एक जुमला कहता था, कोकला छुपाती जुमेरात आई जे, जड़ा के पीछे तक के उदी शामत आई जे। ये शहबाज शरीफ जितने मर्जी इस्टेब्लिशमेंट के प्यारे बन जाएं, इस्टेब्लिशमेंट के लिए हर वक्त जुगनी गाते रहे, हर जो मर्जी कर ले। इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक अंदाज है, हर चीज़ का अपना एक अंदाज है, हर वक्त चीज़ की एक मुद्दत होती है जो अपने बाफादियत खो देती है। ये बात पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ को अंदाज़ा है कि आने वाले वक्त में उनके साथ क्या हो सकता है। यही वजह कि शहबाज शरीफ साहब लंदन में हैं या कहाँ हैं, लेकिन जो मेरी इतलात हैं वो ये कि वो 27वीं तरमीम को सामने रख के पीपल्स पार्टी के साथ किसी इंगेजमेंट में है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस इंगेजमेंट को मेक श्योर कर रहे हैं और उनकी आशीर्वाद से शहबाज शरीफ बाहर गए हैं और नवाज शरीफ साहब यहाँ पे एक ज़र ज़मानत के तौर पे मौजूद हैं। लेकिन खिचड़ी इन पीपल्स पार्टी और नून लीग में पक रही है दोनों के दरमियान कि आने वाला वक्त का उन्हें अंदाज़ा है कि उनके हाथ से निकल चुका है और वो अपनी सियासी कब्र खोद चुके हैं। अब तय ये होना है कि पहले उस कब्र के अंदर कौन जाएगा, लेकिन ये तय है कि दोनों इस सिस्टम में उन दोनों के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं रही है। इमरान खान के लिए रही है या नहीं रही है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इमरान खान के लिए जो अब इंटरनेशनली आवाज़ बुलंद हो रही है वही सबसे बड़ा ऑक्सीजन इमरान खान के लिए साबित होगा। आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक ने पहले कहा कि जी आधे तो ज्यादा लोग तो पाकिस्तानी भूखे मर रहे ने, अशोक खान बेचारे नहीं लभदा पे। वर्ल्ड बैंक ने कहा था 12 करोड़ से ज्यादा लोग। दूसरी फिर रिपोर्ट आई, वो आई जनाब वाली 20% जो है बेरोजगारी बढ़ गई। लो जी, एक कदम वो हुआ, फिर दूसरा कदम ये आ गया, तीसरी का आई जो है उसकी यूरोपीय यूनियन की, उन्होंने कहा जी ए भी कीड़े, ए भी कीड़े, ए भी कीड़े, और आप अमरूद उठाए ना वो ये भी कीड़ा, वो ये भी कीड़ा, तीसरा उठाए वो तो है ही कीड़ा, अमरूद किथे गए? अदलिया को कहा कीड़ा ही है भाईजान, ये तो समझ ले के ऐते फिर फौत हो नाले ने नलीला हो गए भाई। यूरोपीय यूनियन ने कहा जो कुछ भी इस सिस्टम में चल रहा है वो इतना खौफनाक है, इतना अदलिया के हवाले से उनको इंसानी हकूक़ के ऊपर उन्होंने बात की कि कोई नहीं है, साफती हकूक़ के ऊपर बात की, और कह यह भी मुक गया। अदलिया तो उक्का ही मुक गई ना। अदलिया तो ये समझ ले पाकिस्तान के लिए जैसे लोग कहते हैं ना तुझे साढ़े ली मर गए, ऐसी थोड़े ली मर गए, ख़त्म हो गई बस। ऐसी खेलेंगे सर्दियों की छुट्टियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ, मरात, ये वो सारा। आई एम सॉरी, मुझे दुख है, दुख के साथ कह रहा हूँ। अब जो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के डायरेक्टर हैं
मतीला समथिंग करके, आई डोंट नो, आई फॉरगेट द नेम, आई एम सॉरी। तो उन्होंने कहा कि जनाब अली पाकिस्तान 27वीं तरमीम के बाद तो पाकिस्तान की अदलिया जो है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, और उसका ये समझ ले कि तबाही तो छोटी बात होती है, मैं वो शायद तलाश कर रहा हूँ कि कहीं से अगर मिल जाए, तो वो अब उसका कुछ भी नहीं रहा। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈजान बस अल्लाह ही हाफिज़ ਤੁਹਾਡਾ, और तुसी तो गए सारे, लेकिन हम यहाँ पे अपनी ताकत की जंग लड़ रहे हैं, हम अपने इक़्तिदार की जंग में लड़ रहे हैं, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी और नून लीग को इस बात का तो अंदाज़ा हो गया कि जनाब अली खेड़ गया मुक गया तो काम गया मुक, ठीक है, पैसा गया मुक तो खेड़ गया मुक, अब आपकी बारी है। तो यही वो चीज़ है जिसका उन्हें बहुत पहले खदशा था। ये जो लोग कहते हैं ना 28 नवंबर की रात और 29 नवंबर की रात यूँ होना था, यूँ होना था, यूँ होना था, तो उनके लिए इत्तला के लिए अर्ज़ ये है कि ये बातें तब की जाती हैं जब किसी आपको लगे कि कोई रेजिस्टेंस होगी। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर इन बातों का मकसद भी कोई नहीं है। जो होना होता है, जो दिल विल लेने का ढप जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते पाए ना, सारे हुकूमत जिन्होंने पता है कि की करना है तो उन्होंने सारा ही पता है। असी एवं आप ये जाने थे वहाँ पे जाने थे, असी वो लगे होते। बड़ी खौफनाक एक चीज़ मैं आपसे बताऊँ, देखें जंगों में ये कहा जाता है कि जो हॉस्पिटल्स हैं ना उनके ऊपर फ़ोन नहीं करनी, क्योंकि जो मरीज़ हैं उनका जंगों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। दुश्मन भी जब आप जंग हो रही हो तो आपके हॉस्पिटल्स को इग्नोर कर देता है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इमरान खान से जंग में इस सतह पे शहबाज हुकूमत अंधी हो गई है कि उन्होंने इमरान खान को नहीं हरा सके तो कैंसर के मरीजों को हराने निकल गए। शौकत खानम के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए आपने। आप इमरान खान को मारना चाहते हैं या उन कैंसर के मरीजों को मारना चाहते हैं जो उस हॉस्पिटल के सर पे जिनकी ज़िंदगियों का दारो मदार है। भाई पाकिस्तानियों के साथ तो आप जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, उन कैंसर वालों की बददुआओं से बचें। ये मेरा यकीन है, मेरे अपना रब पे इतना यकीन है कि वो आपकी उसकी लाठी बेआवाज़ है और वो आपकी रस्सी भी दराज है, लेकिन जब पकड़ होती है ना फिर बंदा किसी जोगा नहीं रहता, फिर बंदा चाँ करे चूँ करे, नहीं जी लफ्दी माफ़ी। उस वक्त तो बचो, कैंसर के मरीज़ों की बदुआएं ना ले। इमरान खान से नफरत में आप इस सतह पे अंधे हो गए। उस पर आपने इद्दत का केस बनाया, 1400 साल तारीख में कभी इद्दत पे केस नहीं बना। आपने शरीयत के साथ बराह रास्त तसाद उंगली, और शरीयत का सुन लें, साड़ी शरीयत कोर्ट मुझे हंसी आती, मेरा दिल करता है मैं मातम करूं, मैं टकरे मारूं। शरीयत कोर्ट ने एक वो बना दिया जी वो समात के लिए कि जो पाकिस्तान का इंतखाबी निज़ाम है वो गैर शरई है। भाईजान ये 8 फरवरी को अवाम के मैंडेट जो चोरी करना है वो शरई था? ये जो किसी एक खातून की निजी ज़िंदगी के ऊपर उंगलियां उठाना शरई था? ये जो ख़वातीन अदालतों में कैद है जेलों में और वो उन पे लंबे लंबे मुकदमात हैं, ये शरई है? ये जो हुक्मरान ऊपर बैठे हुए हैं और चमचमाते चेहरे खरबों रुपए के मालिक, ये इस शरीयत ये इजाज़त देती है? ये शरीयत कोड कौन सी आ गई शरीयत कोड? मैं तो इस शरीयत कोड के ऊपर मेरा दिल कर रहा है कि मैं मातम करूं कि हमने मजहब को कैसा टूल बना लिया है। हम मजहब के नाम पे क्या क्या कुछ गंद कर रहे होते। ये शरई कोड को क्या को जो माजी के शरीयत में जज जो थे पैसे लेते थे, तनख्वाहें लेते थे, मरात लेते थे, वो जो हमारे क्या कहते हैं अजीम गुजरे हैं, नाम में अभी आता जो मैंने तनु तो नाल मेरे रहन लग पे को तनु पता चल गया कि बाबे दी यादाश्त कमज़ोर हैगी है। तो इमाम हम शाफी, हाँ इमाम शाफी थे, अबू हनीफा, हाँ, उन्हें उस वक्त के जो वो था हाकिम, उसने कहा था जी आप चीफ जस्टिस बन जाए। उन्होंने कहा मैं ये इतना बोझ नहीं उठा सकता भाई, तो उसने उन्हें जेल फेंक दिया। सारी ज़िंदगी जेल में वो तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उन्होंने कहा मैं जज नहीं बनूंगा, मैंने अल्लाह के यहाँ पकड़ में नहीं आऊँगा,
जज तो समझ ले कि ए इंज करके अल्लाह दा हाथों दे उत्थे अंदर होंदा है। हमारे जज फुरुल्ला यार, हम कितने नीचे गिरेंगे, हमारी अदालतें कहाँ तक जाएंगी। दुख होता है शरीयत कोड के ऊपर। अब मैं और इससे ज़्यादा क्या कहूँ। शौकत खानम के बच्चों को अल्लाह ताला उनका मुहाफिज हो, कैंसर के बच्चों का। हमें तो भाई अब कुछ नज़र आना बंद हो गया। हम तो इमरान खान की नफ़रत में इतने अंधे हो गए। वो बनी गाला में पहाड़ियों में आग लग गई है और वहाँ के जो लोग हैं वो मुसलसल फ़ोन करते रहे अब पानी के लिए, और क्या कहते हैं उसे आग बुझाने के लिए, फायर ब्रिगेड के अमले के लिए नहीं आ रहे थे। कई घंटे ये अभी तक चल रहा है ये मामला। हमने क्या ये तय कर लिया कि हमने दोबारा कभी इक़्तिदार नहीं छोड़ना। फिर तुझे कहते साड़ी बारी आई तो को गुरु हो पिया। एक तो सोना है, उत्तों जिद्दी है, उत्तों तुसी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ डरदे भी बड़ा हो। तो जे वो बाहर आ गया तो जे काम मुक गया, जे छतरी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਥ गई तो फिर तो तुम पाकिस्तान भी नहीं रह सकते, एक सेकंड नहीं रह सकेंगे आप। मैं तो हैरान हूँ पाकिस्तान के इस निज़ाम पे, जो जितना ताकतवर है, जिस दिन रिटायर होता है उसी दिन पाकिस्तान छोड़ देता है। साह नहीं लेना चाहता, बैठना नहीं चाहता ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ, और रिजाइन नहीं हो रहा था। अब आपकी मुद्दत पूरी नहीं हो रही थी, वो तो लिख रहे होते तुझे साढ़े लिए मर गए, तुहाडे लिए मर गए, काम मुक गया भाई। इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह रियासतें चलती हैं। और जो फिर बोले हाय हाय तुसी उन्होंने फिर माफ़ नहीं जे कर दे। तुसी कहते हुण तू बोल रहे हैं तो तेनू बोलन वाले तो असं छड़ने कोई नहीं ना, फटिया ला भन देनिया ने उदियां, और फिर फटिया भन भी देते हैं आप। भाई मैं एवं कहूँ कि नहीं फटिया भनते, भाई फटिया भन देते हैं आप। देख लेना कि सौराब के साथ क्या हो रहा है, वो राय गुलाम के साथ क्या हो रहा है, बाकी साथियों के साथ क्या हो रहा है। साड़ी तो छड़ो, साड़ी तो आदत होगी फटी खान दी। तो ये सारी सूरत हाल में मेरे प्यारे भाइयों, आज बहनों, इतवार का दिन है, ज़रा मौज मेला करो, को चंगे चंगे खाने का हो। यार गैर में रहने वाले जो हैं कुछ मौज मेला कर लें, कुछ मौज मेला करने वालों को देख के कुड़ते रहें, अपने प्यारों को याद करते रहें। लेकिन बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को आसान करे। अस्सलाम वालेकुम।